अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जुम्मे का दिन, जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे मैंने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ ली और साथ में मैं अभी ये सूरत काफ़ पढ़ूँगी। तो मैं हर जुम्मे सूरत काफ़ पढ़ती हूँ और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं ये सबक पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं ये सबक पढ़ूँगी। और सबक पढ़ने के बाद मैंने थोड़े से काम थे वो भी मैंने कर लिए और भी मैं किचन में आ गई क्योंकि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं। तो मेरी छोटी नंद है तो वो आ रही है और साथ में मेरे देवर की बेटी भी आ रही है। तो मैंने कहा कि ज़रा चाय के साथ मीठे चावल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी चावल लिए और चावलों को मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी क्योंकि उनके आने में ज़रा टाइम था। तो मैंने कहा कि चलो मेरे किचन के और भी काम थे, मैंने कहा चलो ये भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगी। और खाने के लिए भी मैंने चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी, कुछ चीज़ें थी कुछ मंगवा ली। और ये गोश्त मैंने कुकर में डाल लिया और साथ में मैंने सारी चीज़ें भी डाल ली। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज टमाटर एक ही साथ ही मैंने डाल लिया। गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, मैंने कहा कि चलो गैस है, ये चावल भी मैं इधर साइड पे बना लूँगी और ये गोश्त भी कुकर में मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो ये गोश्त नरम हो जाए फिर इसमें मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया और इस पे मैं 2-3 लौंगे डाल लूँगी और थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल लिया साथ ही। ये चावल तो भी बस बन जाए कि उनके आने में भी थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने और भी ज़रा काम थे वो भी मैंने कर लिए। और मेरा जो छोटा बेटा है वो इतना खुश था और इंतज़ार में था उन लोगों का और कह रहे थे कि वो मम्मा कब तक आएंगे। मैंने कहा अभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कलर भी डाल लिया, पता नहीं ये कलर इस तरह तेज़ तेज़ था। और खैर मुझे तो इसी तरह चावलों का रंग अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तो यहाँ पे हमारे चावल भी माशाल्लाह से तैयार हो गए और वो लोग भी आ गए, उनके लिए मैंने चाय भी बना ली और चाय के साथ मैंने ये चीज़ें भी मंगवा ली। और चावल भी इतने मज़ेदार बन गए थे और सही दम भी हो गए थे और बस बच्चे भी खुश थे और मैं भी उन लोगों के लिए खुश थी। और ये चाय मैंने ज़रा सही पका ली और इतनी ठंड थी, मैंने कहा कि चलो ज़रा चाय पी ले। तो उसके बाद हमने सब मिलके गपशप लगा ली और ये चावल इतने मज़े के बन गए थे और सब ने कहा कि अच्छे भी बने थे, जायका भी बहुत ही प्यारा जायका था। तो हम सब ने मिलके फिर सही गपशप के साथ हमने चाय वगैरह पी ली और चाय के बाद फिर हमने नमाज पढ़ ली शाम की और फिर उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की। तो यहाँ पे अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी। और इधर मैं खाना बना रही हूँ और जो गोश्त मैंने कुकर में वो किया था तो वो भी सही नरम हुआ था। फिर उसके लिए मैंने ये आलू काट लिए, इसमें मैं आलू डालूँगी और ये चिकन भी मैंने सही अच्छे से धो लिया और ये चिकन मैं बनाऊँगी और बस यही चीज़ें हैं। और फिर मैंने ये कोफ्तों का कीमा मंगवा लिया और फिर मैंने अपने नंद को कहा है कि चलो आप ये कोफ्ते मेरे लिए बनाओ। उसके लिए अभी मैं इधर मसाला बनाऊँगी और चिकन भी मैंने बना लिया साथ और बस एक ही साथ मैंने सारी चीज़ें बना ली। और किचन में हम सब
मेरी जो देवर की बेटी है वो भी और मेरी नंद, तो हम सब किचन में बैठे हुए थे और गपशप भी लगा रहे थे और साथ में मैं ये सारा खाना भी बना रही थी एक ही साथ। खाना तो इतना जल्दी बन गया था और उसके बाद भी हमने सही टाइम गुजारा मिलके और फिर हम सब ने मिलके खाना खा लिया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मेरी नंद भी खुश थी, जो मेरी देवर की बेटी थी वो भी खुश थी और मैं भी सबके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती हूँ। जो मेरी नंद है उससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरी देवर की बेटी है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हमारा बहुत ही अच्छा टाइम गुज़रा है, तो इस वजह से हम सब में बहुत ही प्यार है। और खाना खाने के बाद फिर इनके लिए मैंने ज़रा थोड़े से फ्रूट काट लिए और इनके आगे रख दिए और ये माल्टे बहुत ही फ्रेश माल्टे थे, तो मैंने कहा कि चलो ये सब खा लेंगे। और ये है वो हमारी अमन जो आप लोग अक्सर मेरे व्लॉग में देखते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश थे सारे बच्चे और ये जो मेरा बेटा है और ये भी बहुत ज़्यादा खुश था। और बस ये अभी रात गुज़र गई खैर से। जो देवर की बेटी थी मेरी वो अपने घर चली गई और जो मेरी नंद है वो रात के लिए रह गई थी और सुबह मैंने उसके लिए सिर्फ ये पेड़े वगैरह बनाए थे। मैंने कहा चलो बस ये सब उठ जाए तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। और ये रात के जो खाने रह गए थे वो भी मैंने किचन में रखे थे इसी तरह, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है अभी ख़राब नहीं होते, तो यही वो खाने हैं। और जब मैं सुबह उठ गई थी तो मेरी नंद नहीं थी, वो गई थी मेरे घर से और मुझे पता भी नहीं था। उनके घर में एक नया मेहमान आया था, उसके देवर का बेटा हुआ था माशाल्लाह से, तो वो गई थी उसके पास और बच्चे हमारे घर में थे। तो सुबह फिर मैंने उनको नाश्ता दिया और बच्चे अभी तक है आप इसमें लगे हुए हैं और मैं बाकी अभी घर के काम करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।